नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार बार बार 15 साल के जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं। आपको याद होगा, चुनाव हो या चुनाव के बाद जब भी चाहे शिक्षा पे सवाल पूछा जाए, स्वास्थ्य पे सवाल पूछा जाए, बढ़ते क्राइम पे सवाल पूछा जाए, उनके पास एक ही जवाब होता है कि पिछले 15 साल में क्या था और उस वक्त क्या हो रहा था। आपको बता दें कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या जो भी नीति आयोग का सूचकांक है, बिहार पिछड़े राज्यों में से एक है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 15 साल में बहुत कुछ किया है। खास करके जब उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता है तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कानून का राज है। पहले यानी 15 साल में जंगल राज था और खुद की शासन बाबू की छवि गढ़ी है, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच भी है। 2005 में शुरुआती दौर में काफी अच्छा काम भी किया, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त क्राइम हो रहे हैं, साथ ही साथ शराबबंदी फेलियर दिख रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी और राजद या तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर है। क्योंकि इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो नीतीश कुमार है, एक विश्वसनीय चेहरा है। हर कोई उस पर अटैक कर रहा है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों नहीं हो। आप देखिए, जब भी बात शराबबंदी की हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर, कैसे बीजेपी लगातार हमलावर हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार अब 2005 में की तरह जो है बैक हो गए हैं। वो 2005 के फॉर्म में आ चुके हैं, जहां वो अब इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो जनता में मैसेज दे सकें कि वो सुशासन बाबू हैं और उनके राज्य में कानून व्यवस्था है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि ही है जिसको बार बार लोगों के सामने रखा जाता है और 15 साल के जंगल राज का भय दिखाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की एनसीआरए की डेटा बताती है कि क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, इसके बाद नीतीश कुमार को अपनी छवि प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार की छवि हमारी पूंजी है, इसलिए हमें नीतीश कुमार को डिफेंड करना है। और इसी को लेकर हालिया दिनों में कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये बताता है कि नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर काफी सावधान है, क्योंकि उनको डर है कि यही वो शासन बाबू की छवि है जो उनको पिछले 15 साल से सत्ता में बिठाए हुए हैं। और यही वजह है कि 2 जगह से बाईपास में गोदाम से 2 करोड़ के का शराब जब्त होता है और उसे जो है थाने में तब्दील कर दिया जाता है। बाईपास थाने में जगह नहीं था, पुलिस अधिकारियों को, अब कांस्टेबल को रहने में दिक्कत हो रही थी, तो बाकायदा उस गोदाम को ही पुलिस थाना बना दिया गया। इसके साथ ही एक और गोदाम से करोड़ों का शराब जब्त हुआ तो वहां स्कूल खुलवा दिया गया। नीतीश कुमार यही काम 2005 में कर रहे थे। और अब एक बार फिर से बता दें कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम की शुरुआत हो गई होगी। आप सोच रहे होंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम क्या है। ये बाकायदा इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी, 2020 के फरवरी तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद ये जो है बंद हो गया। अब इसकी फिर शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। CIR सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम की शुरुआत की गई है। हम बता दें कि इस दौरान अगर आप मध्य पटना से हैं और अगर आपने केस दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, जो अपराधी है वो नहीं पकड़ा जा रहा है, तो आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम जा सकते हैं जो पटना पुलिस मुख्यालय में है। और वहां बाकायदा 15 पुलिस टीमें बैठती हैं, जहां एक दरोगा से लेकर के सिटी एसपी तक होते हैं। आप वहां डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर दरोगा नहीं सुन रहे हैं तो आप सिटी एसपी तक पहुंच करके अपनी फरियाद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, तो आप वहां जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई। हालांकि बता दें कि इस शुरुआत 2019 में की गई थी, लेकिन फरवरी 2020 में इसे जो है बंद कर दिया गया था लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अब फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। हम बता दें कि इसमें जो है 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 15 थानों को अलग अलग वक्त दिया गया है। साथ ही साथ 15 थानों में 7,990 केस लंबित हैं। और पीड़ितों के लिए सुविधाजनक यह है कि अब वे दिए गए समय में CIR आकर एक साथ सिटी एसपी, दरोगा, बाकी और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। अगर दरोगा नहीं सुन रहा, आप उससे बड़े अधिकारी के पास जाइए, फिर उससे बड़े अधिकारी के पास जाइए। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार अब कानून शासन को लेकर किस तरीके से सतर्क हो गए हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि उनका जो सुशासन बाबू की छवि है वो बची रहे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पिछले 15 साल से सत्ता में है तो इसी वजह से हैं, जंगल राज के डर को दिखाकर। क्योंकि कोई और सेक्टर अगर आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर जगह बिहार पूरे देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।